पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है और इस ग्रंथ के 697 नंबर के दोहे पर अपनी चर्चा आज से प्रारंभ होनी है। 697 नंबर का दोहा देखिए, पढ़िए अनीता जी। वैराग्य दिणे सहसा वसुआचरणं तिणं वच मुक्का देवतये सा अज्जवी बिलवई सरी जल रवावराई। हाँ, हिंदी वाले कोई नहीं है? मिंटा जी, ममता जी, ममता जी हिंदी पढ़ लीजिए। कौन है गायक? आशा अर्चना जी आप पढ़ दीजिए। प्रभु को जब वैराग्य हुआ जीर्ण तृण सम वसुधा त्यागी, तब से अब तक दीनहीन भू सरिताओं के मिसरोती। क्या बात है, क्या बात लिखी है, क्या बढ़िया लिखा है। समझ में आया लोगों को? किसको आया है? जब प्रभु को वैराग्य हुआ और जीर्ण तृण के समान ये पृथ्वी त्याग दी, तब से अब तक ये दीनहीन पृथ्वी नदियों के माध्यम से रो रही है। नदियों में जो कलकल शब्द है वो प्रभु के वसुधा के त्यागने से वसुधाओं के रोने का शब्द है। समझ में आई बात? कितनी अच्छी बात समझाइए। पढ़िए संगीता जी अर्थ। अर्थ, हे जिनेश प्रभु, जिस दिन आपको वैराग्य हुआ था उसी दिन से आपने यह पृथ्वी पुराने तृण के समान छोड़ दी थी। अतः तब से यह बेचारी दुखी पृथ्वी इस समय भी नदी के बहाने से विलाप कर रही है। हाँ, क्या इस समय भी क्या है? नदी के बहाने से रो रही है ये पृथ्वी बेचारी। भावार्थ क्या, जब से आपको, जिस दिन आपको वैराग्य हुआ था उसी दिन से आपने पृथ्वी पुराने तिनके के समान, पुराने तृण के समान क्या करती थी? छोड़ दी थी। अतः तब से यह बेचारी दुखी पृथ्वी इस समय भी नदी के बहाने से विलाप कर रही है, कल कल शब्द करके रो रही है, विलाप कर रही है। देखो भावार्थ पढ़िए शोभा जी। भावार्थ, जिस समय नदी में जल का प्रवाह आता है उस समय नदी कल कल शब्द करती है। उस अनुभव की ग्रंथकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि हे प्रभु, यह नदी जो कल कल शब्द कर रही है यह इसका कल कल शब्द नहीं है, किंतु यह कल कल शब्द इस पृथ्वी के विलाप का शब्द है। क्योंकि जिस समय आपको वैराग्य हुआ था उस समय आपने इस बेचारी पृथ्वी को सड़े तृण के समान छोड़ दिया था, जबकि आप इसके नाथ थे। इसलिए आपके द्वारा ऐसा अपमान पाकर वह विलाप कर रही है, अन्य कोई भी कारण नहीं। कितना बढ़िया लिखा है। इस समय नदी में जल का प्रवाह आता है ना, नदी कल कल शब्द करती है। उस अनुभव की ग्रंथकार यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में वर्णन कर रहे हैं कि नदी जो कल कल शब्द कर रही है नदी का नहीं है बल्कि पृथ्वी के रोने का शब्द है। क्योंकि जब आपको वैराग्य हुआ था तो आपने पृथ्वी को बिल्कुल ऐसे ही जीर्ण तृण के समान, पुराने सड़े तृण के समान छोड़ दिया था। आप नाथ होते हुए भी आपने जैसे कोई स्त्री को छोड़ दे तो स्त्री दुखी होती है, ऐसे इस पृथ्वी को जब आपने छोड़ दिया तो पृथ्वी रोई और पृथ्वी को ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ, मेरे को प्रभु ने छोड़ दिया, मैं अब अनाथ हो गई, और ऐसा समझकर वो विलाप कर रही है नदी के बहाने से। अन्य नदी के विलाप करने का, कलकल करने का कोई भी कारण नहीं है। क्या बढ़िया वर्णन है। अब क्या कह रहे हैं देखो, प्रभु की कायोत्सर्ग मुद्रा से धर्म का संबंध, ये कह रहे हैं भगवान जिनेंद्र की जो कायोत्सर्ग मुद्रा है उससे धर्म का संबंध कैसे है ये समझाते हैं।
हाँ पढ़िए ममता जी। आई सोई क्या है, आई सोई ओई सई तैया काऊ सगठियो तुम्हारा ह धार्मिक घरा रंभे उजी कय मूल खम्भोव। समझ में आ रही मेरे को तो इसकी राग ही नहीं समझ। ये प्राकृत में, ये संस्कृत नहीं है ये। अच्छा हाँ वही मेरे को इसकी राग ही नहीं समझ में आई। हाँ ये प्राकृत है, ये प्राकृत थोड़ी अलग तरह से होती है। देखो हिंदी पढ़ते हैं अपन इसकी अब। पढ़िए अर्चना जी। अतिशय शोभित हुए नाथ जब कायोत्सर्ग सहित राजे धर्म सदन निर्माण हेतु प्रभु मूल स्तंभ समान हुए। हाँ अतिशय शोभित हुए नाथ जब कायोत्सर्ग सहित राजे। जब जिनेन्द्र भगवान कायोत्सर्ग सहित विराजमान हुए तो कैसे हो गए? अतिशय शोभित हुए। धर्म सदन, धर्म रूपी मकान के निर्माण हेतु वे मूल स्तंभ हो गए। जैसे जमीन में नींव डाली जाती है, ऐसे धर्म रूपी महल की नींव डालने के लिए भगवान जो है धर्म के मूल स्तंभ हो गए, फाउंडेशन के पत्थर हो गए, जिसके ऊपर धर्म रूपी महल का निर्माण हुआ। देखिए पढ़ते हैं इसको, पढ़ो अभिषेक। अर्थ हे भगवान, हे प्रभु, जिस समय हे भगवान, हे प्रभु, जिस समय आप कायोत्सर्ग सहित विराजमान थे, उस समय धर्म रूपी घर के निर्माण में उन्नत मूल स्तंभ के समान आप अत्यंत शोभित होते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या जिस समय आप कायोत्सर्ग सहित विराजमान थे तो ऐसा लगता था एक खंबा खड़ा है। काय का खंबा है वो? धर्म रूपी घर के निर्माण करने के लिए उन्नत मूल खंबा है, जो पृथ्वी के नीचे डालते हैं ना अपन खंबे। घर की फाउंडेशन में नीचे बड़े बड़े खंबे डाले जाते हैं। वो खंबे जो है पृथ्वी में स्थिर रहकर वो पूरे मकान को जो है फाउंडेशन का काम करते हैं, पूरे मकान को एक आधार देते हैं। तो ऐसे ही है प्रभु, आप ऐसे लगते हो कायोत्सर्ग में खड़े हुए कि धर्म रूपी मंदिर के मूल खंबे हो। मानो पूरा धर्म रूपी मंदिर, धर्म रूपी घर आपके ऊपर पूरा टिका हुआ है। उसके मूल स्तंभ माने उसकी नींव के पत्थर, नींव के खंबे आप हो। जैसे मूल होता है ना, मूल जड़, तो जड़ में जैसे कोई मकान की नींव होती है, ऐसे हे प्रभु आप धर्म रूपी घर की नींव के मूल स्तंभ माने मूल एक खंबे के समान अत्यंत सुशोभित होते थे। देखो भावार्थ, स्तंभ माने खंबा। तो जैसे अच्छा खंबा लंबा खड़ा रहता है और उस खंबे के ऊपर कोई चीज रखी होती है एकदम स्थिरता से, ऐसे हे प्रभु आप धर्म रूपी मंदिर के लिए, धर्म रूपी घर के निर्माण के लिए आप उन्नत ऊंचे मूल स्तंभ के समान थे। भावार्थ पढ़िए बिंदु जी। हे भगवान, जिस समय आप कायोत्सर्ग मुद्रा को धारण करके वन में खड़े थे, उस समय ऐसा मालूम होता था कि आप इस धर्म रूपी घर के स्थित रहने में प्रधान खंबे ही हैं। अर्थात जिस प्रकार मूल खंबे के आधार से घर टिका रहता है, उसी प्रकार आपके द्वारा यह धर्म टिका हुआ है। हाँ, जैसे धर्म रूपी घर के स्थित रहने में खंबे प्रधान कारण है, ऐसे ही ये धर्म रूपी घर जो टिका हुआ है वो आपके आधार से टिका हुआ है। जैसे खंबे के आधार से घर टिका रहता है, ऐसे ही आपके आधार से ये धर्म टिका हुआ है। और आप उस खंबे के समान मालूम होते थे जो घर के अंदर लगता है ना नीचे, अच्छा बड़ा सा। जब आप कायोत्सर्ग मुद्रा धारण करके ऐसे खड़े थे, कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़गासन खड़े थे, तो आप उन्नत खंबे के समान लगते थे। देखो अगली गाथा, बहुत बढ़िया वर्णन किया। देखो कहां तक आ गए अपन, उनका गर्भ कल्याणक बना लिया, जन्म कल्याणक हो गया, उनका अभिषेक कर लिया उन्होंने, फिर ये तप धारण करने के समय, दीक्षा धारण करने के समय उन्होंने
पृथ्वी को त्याग दिया और फिर वे कायोत्सर्ग करके खड़े हैं और अब वो ध्यान लगा रहे हैं। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। ये भजन है याद ख्याल में आपको? बहुत बढ़िया भजन है ये। उस भजन की 2 पंक्तियां जो है मानो इसमें से ली है। यदि वो याद हो किसी को 2 पंक्ति तो बता देना, अभी अपन पढ़ लेते हैं एक बार। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। बहुत अच्छा भजन है ये। पढ़िए अनीता जी, कहाँ गए? हाँ पढ़िए। यथ जानसी ओज मानस सा शरीर दो मोब सोई जिण तुअसी से महुयर कुल सन्नी हो केस भरो। बहुत बढ़िया। हाँ अंकिता जी पढ़िए हिंदी। ध्यान अग्नि जल रही हृदय में जिससे प्रभु शरीर जला भ्रमर समान केश मस्तक पर शोभित मानो उड़े धुआं। बहुत बढ़िया। वो आपको याद है भजन भी? भजन की याद, पंक्ति। ये इसकी सेकंड लाइन याद है मुझे, मतलब ये वो है श्याम अली अलका वाली से हाँ सोहे वही मानो वही। धुआं उड़ाया। हाँ श्याम लियल, वही सुना दो। फर्स्ट लाइन थोड़ी कंफ्यूजन हो रहा है उसका। फर्स्ट लाइन तो वो है, देखो देखो एक मिनट। नहीं मुखड़ा याद है, अंतरा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। अंतरा जो है देखो बताता हूँ ना। अरे एक मिनट भजन में निकालता हूँ, एक मिनट देखो। समिध जलाया है, ऐसा है ना उसमें, मानो समिध जलाया है। श्यामली अलकावली से वसुविधि समिध जलाया है। वसुविधि समिध जलाया है, उसकी पहले की लाइन। इसके पहले लाइन देखते हैं। वसुविधि एक मिनट यहाँ पे आ जाए तो देखते हैं यदि। नहीं है इसमें, तो नहीं है। किसी को याद हो देखो, ध्यान एक मिनट। नाशा दृष्टि वसुविधि, अरे यार पंक्ति भूल गया मैं एकदम। अच्छी खासी याद थी वो। वसु ध्यान वसुविधि समिध जलाया है। हाँ बोलो अंकित, अभिषेक बोलो। खर ऊपर कर सुभग विराजे आसन थे ठहराया है। और फिर नहीं इसके आगे पूरा बोलो करो। अरे ये नहीं है यार। देखो जी आदिश्वर स्वामी। नहीं वो पंक्ति केवल वो सुनानी है। वो ध्यान ध्यान, चलो क्या जो भी है बाद में देख लेते हैं। वो ध्यान चलो पढ़िए आप, तो कह रही इसको ही कर दो, है ना। देखो एक मिनट में देखता हूँ ऐसे, इसमें कोई ढूंढ के देख लो, और उस पे मिल जाएगा गूगल पे। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है, ये भजन होगा वो। ये रहा। हाँ शुद्ध उपयोग हुतासन माही। अरे हाँ, शुद्ध उपयोग हुतासन में जिन। हाँ अंकिता जी अब ध्यान आ गया आपको? अब गा दो आप। शुद्ध उपयोग हुताशन में दिन वसुविधि समिध जलाया है। श्यामली अलकावली सिर सोहे मानो धुआं उड़ाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा
बहुत बढ़िया। वो हाँ बोल। बस ठीक है। ये जानवी जी ने बताया, ये एक्चुअल में अपने अंशुल जी जानवी जी ने। क्या है? शुद्ध उपयोग हुतासन में वसुविद समिध जलाया है। शुद्ध उपयोग रूपी अग्नि में 8 कर्मों का ईंधन जलाया है। और श्यामली अलकावली शिव सो है। श्यामली अलकावली माने जो बालों का समूह है, काले काले बालों का समूह, वो ऐसा लगता है मानो धुआं उड़ाया है, मानो कर्मों का धुआं है। जब वो कर्मों का धुआं उड़ रहा था तो ऐसे उनके बाल ऐसे लग रहे थे मानो कर्मों का धुआं है, जो कर्म जले उनका धुआं है। ये कह रहे हैं आप। ध्यान अग्नि जल रही हृदय में, जिससे प्रभु शरीर जला और भ्रमर समान केश मस्तक पर ऐसे शोभित है मानो उड़ा धुआं। वो कर्मों का धुआं मानो उड़ा है, ऐसे शोभित हो। पढ़ो जानवी जी, आप ही पढ़ो। अर्थ, हे प्रभु, आपके मस्तक पर भौरों के समूह समान काला जो केश समूह है, वह हृदय में स्थित ध्यान रूपी अग्नि से शीघ्र जलाए हुए शरीर के धुएं समान शोभित होता है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा अलग दिया वैसे। यहाँ से यहाँ ऐसा, यहाँ किसको जलाना है बताओ? यहाँ कर्मों को नहीं जलाया इन्होंने, यहाँ किसी और चीज को जलाया है। शरीर को। हाँ, यहाँ शरीर को जलाया है। यहाँ ध्यान रूपी अग्नि से शीघ्र जलाए हुए शरीर का धुआं है वो, जो आपके मस्तक पर भौरों के समूह समान जो काला केश समूह है, वो आपके हृदय में स्थित ध्यान रूपी अग्नि से शीघ्र जलाए हुए शरीर का धुआं है। शरीर जलाया मानो आपने ध्यान रूपी अग्नि से आपने अपने शरीर को जला दिया हो, उसका जो धुआं था वो धुआं आपके मस्तक पर भौरों के समूह समान काला काला दिखाई देता है। देखो भावार्थ। हाँ, पढ़ी भावार्थ पढ़ दी। धुआं भी काला होता है और भगवान के मस्तक पर विराजमान केशों का समूह भी काला है। इसलिए ग्रंथकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि हे प्रभु, यह जो आपके मस्तक पर बालों का समूह है वह बालों का समूह नहीं है, किंतु वैराग्य संयुक्त आपके हृदय में जलती हुई ध्यान रूपी अग्नि है, उससे जलाया हुआ आपके शरीर का धुआं है। हाँ, ये आपके बालों का समूह नहीं है, ये तो आपके वैराग्य से जो जलती हुई ध्यान रूपी अग्नि है, उस अग्नि से जो आपने शरीर को जलाया है, उस शरीर का धुआं है ये बाल नहीं है, ये शरीर के जलने से उत्पन्न धुआं है। कितना बढ़िया अलंकारिक वर्णन है। और इसको लेके बड़े बड़े कवियों ने अपने भजन बनाए। मतलब दौलत राम जी ने जो भजन बनाए वो अपने ऐसे ही नहीं, उनके उपास में आधार थे, ये आगम आधार। क्या? अरे ये महापुरुष लोग थे, ये एक एक जने जो थे, इन्होंने कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं लिखी। इनके आगम के अच्छे अभ्यासी थे, आगम की गाथाओं के आधार से उन्होंने अपने भजन बनाए। अब आज के भजन तो ही नहीं है, मंदिर के अंदर क्या है, मंदिर के अंदर ये कोई भजन है? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ मिटाना है अपने को, जन्म जन्म का साथ चाहिए। मेरे सिर पे बाबा रखना मेरा हाथ तेरा बाबा। मतलब क्या है ये, क्या स्थिति हो गई अपनी। और वे क्या भजन गाते थे देखो आप। शुद्ध उपयोग हुतासन में जिन वसुविद समिध जलाया है, शुद्धोपयोग रूपी अग्नि में 8 कर्मों का ईंधन जलाया। श्यामली अलकावली से सोए मानो धुआं। पूरा भजन की एक भी पंक्ति आप देखना, कुछ भी चालूपना नहीं है। और हमारे आज के भजन जो है बिल्कुल चालू है, चालू है एकदम, जिसमें कुछ तथ्य नहीं रहता है। क्या? केसरिया केसरिया, चावल भी केसरिया, मंदिर भी केसरिया, कपड़े भी केसरिया, थाली भी केसरिया है, सब केसरिया 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 केसरिया। क्या है भैया? मतलब कुछ सार तो होना जिसमें कुछ भी सार नहीं निकलता चीजों में, इसलिए रस ही नहीं आता उनमें। जो रस पुरानी चीजों को पढ़ने में जो रस आता है, आप देखना भजन में जब पुराने अपन पढ़ते हैं तो इतनी एकाग्रता होती है, सब मन लगता है। अब हम अमर भय न मरेंगे,
तन कारण मिथ्यात्व दियो तजी, क्यों करी देह धरेंगे। एक एक भजन ऐसे हैं बिल्कुल कि जिंदगी आनंद में डूब जाए उसको पढ़ने पर। देखो अब जो है भगवान ध्यान लगा रहे थे और उनके ध्यान के प्रभाव से उनको सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई। उन्होंने बहुत अच्छी समाधि लगाई, उनकी निर्मल समाधि के प्रभाव से उनको क्या प्राप्त हो गया, सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई। मैंने जो अपने आत्म स्वरूप में लीनता रूप निर्मल समाधि उन्होंने की, उस निर्मल समाधि से प्रभाव से भगवान जिनेंद्र केवल ज्ञानी हो गए, 3 लोक में ढोलक बजने लग गए। बोलो केवल ज्ञान जब होता है ना तो इंद्र के घर में क्या बजते मालूम आपको, घंटे बजते हैं, क्या सिंहासन हिलने लग जाता है, कहीं दुंदुभी नाद होता है, कहीं शंख बजते हैं, कहीं घंटे बजते हैं, क्या ऐसे अलग अलग तरह के नाद होते हैं। पूरे लोक में हाहाकार मच जाता है ना, पूरा लोक को पता चल जाता है कि अरे भगवान जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। 3 लोक के नाद अब जो है केवल ज्ञान प्राप्त करके अब समोषण में दिव्य ध्वनि के द्वारा भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग बताएंगे। और फिर इंद्र जो है आज्ञा देता है कुबेर को कि जाओ और वहां पर समोषण की रचना करो। और कुबेर भी बड़े आनंद से सारी अपनी संपत्ति, अपनी विभूति, अपने ज्ञान, अपने विक्रिया को लगा के सर्वोत्कृष्ट समोषण की रचना करता है, जहाँ 3 लोक की लक्ष्मी मानो एकत्रित होकर आ जाती है। क्या चीजें एक से एक है ना, भगवान का हर चीज। भगवान ने विचार किया कि अब घर छोड़ के जाना है, देवों के घंटे बजेंगे डम टमाटर। बोलो अपन तो कितनी बार सोच रहे हैं ना, देवताओं के तो छोड़ो, अपने घर में बर्तन बजने लग जाते हैं। अपन इतनी बात करो, क्या देवताओं के तो कुछ बहुत दूर की बात है। और अपने इसलिए नहीं घंटे बजते क्योंकि अपने सुबह वैराग्य रहता है और शाम तक फिर अरे तुमने क्या कह रही थी, तुम चाय तो बहुत अच्छी बनाई। पत्नी से जरा सा झगड़ा हो जाए ना तो आदमी को वैराग्य रहता है, घर छोड़ के जाना है। पत्नी यदि रुको चाय पी के चले जाना, कौन सी जल्दी है तुमको, मनी बननी है, ठीक है चाय पी लेते हैं फिर बनेंगे। चाय पीने के बाद तो बड़े ठंडे हो गए एकदम, इनका वैराग्य चला गया एकदम। क्या थोड़ी देर पहले इनको संसार दुखरूप लग रहा था क्या, और अब इनको सब सुखरूप लग रहा है। और अब तो ये बातें ऐसी कर रहे हैं क्या, जन्म जन्म का साथ तेरा मेरा दोनों भव का साथ है। इतनी जल्दी वैराग्य चले जाता है। इसलिए बेचारे इंद्र वगैरह यहाँ आ जाए, जब तक उनको आने में टाइम लगे तब तक तो इनका मूड ही चेंज हो जाए। क्या करे वो बेचारा आके, क्या वो पालकी लेके आए कि नहीं, वी डोंट नीड, अब हमको नहीं चाहिए, अब हमारा बस बाद में जब होएगा वैराग्य तब। भगवान के साथ ऐसा नहीं है, नहीं तो चक्कर बढ़ जाए। वहां सारे इंद्र लोग जो है उनको आमंत्रण देके सबको बुलाए, और यहाँ तो भगवान के अरे नीलांजला मर गई तो उसमें क्या हुआ है, ऐसी तो बढ़ती रहती है रोज ही देवांगना, हम उससे चले जाएंगे क्या, ऐसे ऐसे नहीं जाने वाले हम तो, अभी हम यही है। तो इतनी पक्का होती है उनकी दृढ़ता होती है भाई साहब, उनका चित्त स्थिरता नहीं होती। वे जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय उनका फाइनल अंतिम होता है, पक्का होता है। उन्होंने कह दिया कि हमें ये कार्य करना है तो करना ही है, क्या वो मतलब उनका पक्का अंतर में वैसे ही पहली तैयारी थी। और बाद में जैसे ही उनको मतलब उस चीज का उनको पुरुषार्थ जाग उठा, क्या अब वे उससे पीछे नहीं हटते, वे पूरी तरह से उस कार्य को अंजाम देकर पूरा समस्त परिग्रह को जीर्ण तृण के समान, एकदम इतनी विरक्ति होती है, विचार ही नहीं करते। दूसरा विचार नहीं आता उनको, दूसरी समझावन नहीं यार इतनी मुश्किल से मिली थी, क्यों इतनी सारी विभूति ऐसे हर किसी को तो मिलती नहीं है। अभी पुण्य का उदय भोग लो, फिर जब कभी पाप का उदय आएगा तब धर्म कर लेंगे, अभी तो पुण्य के उदय को भोग लो। अभी इतना लक्ष्मी आई है, पैसा आया, अब ये लड़का भी चक्रवर्ती है, ये कहाँ संभाल पाएगा बेचारा। वही बाहुबली जी, वो इन दोनों के आपस में झगड़े नहीं हो, अपन थोड़ा यही रह लो, क्यों भगवान का औधी ज्ञान था ना, यही रुक जाओ अपन थोड़ा, अभी ब्राह्मणों की स्थापना और ये सब होएगा चक्कर काम, अपन उनको रोक देंगे, थोड़ा अपने को अभी थोड़े दिनों घर गृहस्थी में रहो, बच्चे बच्चों को ढंग से सबको लाइन पे लगा जाओ, सबकी नौकरी हो जाए, फिर बच्चों के बच्चे हो जाए, बाहुबली का पुत्र देख के फिर अपन दीक्षा लेते। ऐसे छोटे मोटे विचार नहीं आते, ऐसे ऐसे हल्के फुल्के विचार तुच्छ पुरुषार्थहीन पुरुषार्थियों को ऐसे विचार आते थे। अब मैं ये कर लूं फिर करूंगा, मैं धर्म करना है, धर्म करने के लिए उसको 50 दूसरे काम हमें याद आ जाते हैं। पंडित जी बस बच्चे की पढ़ाई हो जाए,
बस उसकी नौकरी लग जाए, फिर उसकी शादी हो जाए, बस उसकी गृहस्थी बच जाए, उसके बच्चे अच्छी हो जाए, बस फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। फिर तू कौन, तेरी लाश आएगी, तू तो ही नहीं आएगा, तब तक तो तू मर ही जाएगा। तो भगवान जिनेंद्र ने जैसे ही भगवान जिनेंद्र को समाधि हुई, निर्मल समाधि, उन्हें अपने आत्म स्वरूप में लीन हुए, स्थिर हुए। समाधि माने स्वस्वरूप में स्थिरता, ध्यान, उसके प्रभाव से उनको क्या प्राप्त हो गया? सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई। पढ़िए, पढ़ लिया क्या नीता जी? कम कलंक चौके कम कलंक चौके रठे निम्मल समाहि हुए तुहराण दपणे चिय लोया लोयम पड़े फलियम। पढ़िए अंकिता जी। नाथ हुए निर्मल समाधि से कर्म कलंक चतुष्टय नष्ट, तभी आपके ज्ञान मुकुर में लोकालोक हुए बिंबित। बहुत बढ़िया। हे प्रभु, जो आपने अपनी निर्मल समाधि से कर्म कलंक के चतुष्टय को नष्ट कर दिया। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म का कलंक कितने प्रकार का है? कर्म कितने प्रकार के हैं तो मालूम होगा? इजी क्वेश्चन है। कर्म कितने प्रकार के हैं बताओ? अरे हाँ, 8 प्रकार के कर्म है, ठीक है। तो यहाँ चतुष्टय क्यों लिखा? कर्म कलंक चतुष्टय, 8 ही लिखने चाहिए ना, चतुष्टय क्यों लिखा? अरे सीधी सी बात है, क्योंकि 4 घातिया कर्मों का ही क्षय हुआ ना अभी, इसलिए कर्म कलंक चतुष्टय नष्ट हुए, 4 ही नष्ट हुए। कर्म के मतलब जो 4 कर्मों का कलंक था वो अभी नष्ट हुआ, अभी 4 कर्म बचे। निर्मल समाधि से 4 घातिया कर्म का अभाव हुआ, तभी आपके ज्ञान मुकुर में, तभी आपके ज्ञान रूपी दर्पण में, मुकुर माने दर्पण, ज्ञान रूपी दर्पण में लोकालोक प्रतिबिंबित हो गए, माने ज्ञान रूपी दर्पण में लोकालोक झलकने लगे, प्रतिबिंबित हो गए। पढ़िए, पढ़िए शीतल जी अर्थ। हे जिनेश, निर्मल समाधि के प्रभाव से 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने पर आपके सम्यक ज्ञान रूपी दर्पण में यह लोकालोक प्रतिबिंबित हो रहा है। हाँ, 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने पर आपका जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उस केवल ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है। क्या गजब वैभव है भगवान का। सारे संसार का वस्तुएं भगवान के ज्ञान में, सारी संसार सब, मतलब इसको कहते हैं विश्व भूति। कैसी विभूति है? ज्ञान की विभूति, वस्तु के स्वामी नहीं, वस्तु के ज्ञान के स्वामी। मैंने लोकालोक उनके ज्ञानमय हो रहा है, वो ज्ञान, वो लोकालोकमय हो रहे हैं। ऐसा कोई अलौकिक वैभव है, ज्ञान का वैभव ऐसा अपार है, मतलब विश्व की कोई चीज उनके ज्ञान से छिपी नहीं, समस्त वस्तुओं के ज्ञान रूप उनका वैभव। मैं तो कहता हूँ एक प्रकार से वे विश्व की विभूति और है क्या? विश्व की अंदर जो कुछ विभूति उनका ज्ञान के वैभव होता है, तो उस संपूर्ण ज्ञान वैभव के भी स्वामी, माने संपूर्ण विश्व की विभूति के स्वामी है। क्या विश्व की विभूति, जगत में जो कुछ है, सारा 3 लोक 3 काल, वो सारे 3 लोक 3 काल के स्वामी, माने 3 लोक 3 काल के ज्ञान के स्वामी है। समस्त वस्तुओं को जान रहे हैं, इसका मतलब ये है कि समस्त वस्तुओं का जो वैभव है वो उनको प्रतिबिंबित हो रहा है ना उनके ज्ञान में। तो विश्व का जो वैभव है, विश्व का जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उस वस्तुओं के ज्ञान रूपी वैभव से आप समृद्ध हैं। तो देखो, सोना चांदी हीरा मोती, इनका वैभव क्या है? ज्ञान का ही वैभव है इनका। तो हे प्रभु, जब आपको लोकालोक का ज्ञान है तो आप अनंत वैभवशाली क्यों नहीं हुए? अद्भुत वैभवशाली हुए, पूरे विश्व रूप हो आप, मानो विश्व पूरा आपके ज्ञान में झलकता है, माने पूरे विश्व की निधि के स्वामी मानो आप। इस प्रकार से आपकी महिमा है। भावार्थ देखो, पढ़िए वीरेंद्र जी। भावार्थ, जब तक इस आत्मा में
अखंड ज्ञान, केवल ज्ञान की प्रकटता नहीं होती, तब तक यह आत्मा लोक तथा अलोक के पदार्थ को नहीं जान सकता। किंतु जिस समय केवल ज्ञान की प्रकटता होती है, उस समय यह लोकालोक के पदार्थों को जानने लग जाता है। उस सम्यक ज्ञान की प्रकटता प्रकृष्ट ध्यान के बल से 4 घातिया कर्मों के नाश होने पर 13वें गुण स्थान में होती है। इसी आशय को लेकर ग्रंथकार स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपने अपने प्रकृष्ट ध्यान से 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, इसलिए आप समस्त लोकालोक को भली भांति जानने वाले हो गए हैं। क्या गजब काम किया आपने प्रभु। आपने अपने उत्कृष्ट ध्यान से 4 घाती कर्म नष्ट कर दिए। क्या इसलिए आप समस्त लोकालोक को भली भांति जानने वाले हो गए। कौन से गुण स्थान में अनंत बनते हैं? 13वें गुण स्थान। ये तो सबसे पूछ रहा था मैं आपसे। तो क्या सम्यक ज्ञान की प्रकृष्टता जो है, ज्ञान की उत्कृष्टता, वो वास्तव में अनंत अवस्था होने पर होती है, और वो अनंत अवस्था 13वें गुण स्थान में प्रकट होती है जब 4 घाती कर्मों का क्षय होता है। क्या 12वें गुण स्थान के अंत समय में 4 घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है, और 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में अनंत चतुष्टय वो प्रकट हो जाता है। क्या तो उस अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान के बल से आप लोकालोक को जानते हैं, अनंत दर्शन के बल से आप लोकालोक को देखते हैं, और मतलब मोह कर्म के अभाव से अनंत सुख को भोगते हैं, वीर कर्म के अभाव, अंतराय कर्म के अभाव से अनंत बल आप में प्रकट होता है, जो कि अनंत ज्ञान और दर्शन को धारण करने की सामर्थ्य रखता है। इस प्रकार से आप में ये 4 जो है 4 घातिया कर्मों के नाश होने से आप में अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, और आप लोकालोक को भली भांति जानने वाले हो जाते हैं। हे प्रभु आपकी जय हो। मतलब ये कहाँ तक हो गए, अपन कहाँ तक आ गए? केवल ज्ञान तक आ गए, है ना। अब क्या बचा? मोक्ष बचा है। मैंने घातिया कर्मों का नाश तो हो गया, अब अघाती कर्मों का भी नाश करना है, तो उसका भी नाश कर देते हैं। देखो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पढ़िए अनिता। आवरणायिणी तये समूलमुल्लियायि दट्टुण कम्म चौक्केण मुअं वणाह भियेण सेतेण। गाने वाले चले गए सब? कोई नहीं है? चलो पढ़िए, अर्चना जी पढ़िए। प्रभु आपने 4 घातिया कर्म समूल विनष्ट किए, उन्हें देख कर भय से कर्म अघाती मृतक समान हुए। जब क्या होता है, बड़े बच्चे को थप्पड़ लगता है, जो छोटा बच्चा ही आधा बेचारा घबरा जाता है। जब 4 घातिया को आपने नष्ट किया मूल से ही, तो उसको देखकर ही चारों अघातिया कर्म बेचारे भय से मृतक के समान हो गए, मरे से हो गए। वो तो यूं ही, वो तो देख के ही कि 4 घातिया कर्म को जब मार डाला गया है, तो हमारी क्या वक़्त है। और हमारे को भी जो है जबरदस्त हमारे ऊपर भी प्रहार होगा, और हमारे को भी मार दिया जाएगा। तो वे तो यूं ही मृतक के समान हो गए, मरने के पहले ही मृतक के समान हो गए। देखिए पढ़ते हैं हम इसको। पढ़िए शोभा जी अर्थ। अर्थ, हे जिनेन्द्र, जिस समय आपने ज्ञानावरणादि घातिया कर्मों का जड़ सहित सर्वथा नाश कर दिया था, उस समय उन सर्वथा नष्ट ज्ञानावरणादि कर्मों को देखकर शेष 4 अघातिया कर्म भी भय के कारण आपकी आत्मा में मृत देह के समान
स्थित रहे। वे भी ऐसे हो गए मृतक की देह के समान, बिल्कुल मरे के समान हो गए बेचारे। उन्होंने जब उनको मरा हुआ देखा चारों घातिया कर्मों को, तो ये चार घातिया कर्म भय के कारण ही जो है मृतक के समान आपकी शरीर में स्थित रहे, माने मर से गए थे वो, उनमें कुछ ताकत बची नहीं थी, कुछ करने की शक्ति नहीं रखते थे। भावार्थ पढ़िए सुरेंद्र जी भावार्थ। भावार्थ। इस समय ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और राय, इन चार घातिया कर्मों का नाश हो जाता है। उस समय शेष वेदनी, आयु, नाम, ये चार अघातिया कर्म भी बलहीन हो जाते। इसी आशय को मन में रखकर ग्रंथ उत्प्रेक्षा करते हैं कि हे भगवान, अघातिया कर्म आपकी आत्मा में मृतक के समान अशक्त होकर पड़े हैं। उनकी अशक्तता का कारण यह है कि जब आपने अत्यंत प्रबल चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया, उस समय उनको बड़ा भारी भय हुआ। अब हम मूल किए जाएंगे, इसलिए वे मरे हुए के समान ही अशक्त होकर आपकी आत्मा में स्थित रहे। वे तो बेचारा यूं ही डर गए कि हमारे बारी है, अब हमको मारा जाएगा, इसलिए वो तो चुपचाप क्या दुम दबा के बिल्कुल एकदम बैठ गए शांति से, मृतक के समान हो। अब हम जरा सा कुछ करेंगे ना वो मार ही डाल देंगे। वे तो यूं ही बेचारे एकदम अशक्त मृतक के समान स्थित रहे आपकी आत्मा में, वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाए। अब आगे पढ़ते देखो अपन। भगवान को केवल ज्ञान हो गया, चार घाती कर्म नष्ट हो गए, अघाती कर्म बिल्कुल चुपचाप दुम दबा के बैठे हैं। अब समोर शरण में भगवान बैठे हैं, तो समोर शरण में मुनियों के बीच प्रभु जो विद्यमान थे, जब अनेक मुनिराजों के बीच में भगवान जिनेंद्र विद्यमान थे, आदिनाथ भगवान, उनकी विद्यमानता की शोभा कैसी थी ये बता रहे हैं। देखो कैसे शोभित थे। पढ़िए अनीता जी। नानामणिमाणे देवकियो सहसि समरणम्मि उवरि वसाणि विठ्ठो जियाण जोइण सवाणम। बढ़िया, बढ़िया अर्चना जी। प्रभु नाना मणियों से निर्मित समूह शरण में शोभित हैं, जितने मुनिवर समव शरण में उनमें सर्वोपरि बैठे। क्या कह रहे हैं देखो, नाना मणियों से निर्मित समूह शरण भगवान जिनेंद्र शोभित है, जितने मुनिराज समूह शरण बैठे हैं उनमें सबसे ऊपर ही ऊपर भगवान बैठे हैं। पढ़िए ज्ञानेश जी। कहाँ गए? चित्तमणियों से की गई मुनि थे और अब अत्यंत थोड़ा समझ में एकदम स्पष्ट नहीं आया, थोड़ा सा किसका कनेक्शन अच्छा है। अभिषेक तुम पढ़ दो एक बार। हे प्रभु, जिस समोशरण की रचना चित्र विचित्र मणियों से की गई थी, उस समोशरण में जितने भी मुनि थे उन समस्त मुनियों के ऊपर विराजमान आप अत्यंत शोभा को प्राप्त होते थे। क्या गजब, तीन लोग। अरे भगवान मुनियों के नायक थे, भगवान न केवल मुनियों के नायक थे, मुनियों के प्रधान होते आचार्य परमेश्वरी, आचार्यों के प्रधान होते गणधर देव, गणधर देव में भी प्रधान मुख्य गणधर देव, और उनके भी आप नायक थे। आप देखो मतलब तीर्थंकर प्रभु की महानता, तीर्थंकर प्रभु के समोर शरण में कौन नहीं है,
सारे सम्यक दृष्टियों के होते हैं, सम्यक दृष्टियों से बढ़ के देशरुति श्रावक होते हैं। देशरुति श्रावक पंचम स्थान होती, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव, और उनसे अधिक शोभा युक्त मुनिराज होते हैं, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव, और उनके भी नायक आचार्य, आचार्यों के नायक गणधर, गणधर के नायक महागणधर, महागणधर प्रभु के भी ऊपर विराजमान, महागणधर के साथ में केवली, और केवलियों की भी सभा में आप सर्वोत्कृष्ट ऊपर विराजमान थे। तीर्थंकर की सभा में अनेक केवली भी होते हैं, बोलो केवल ज्ञान के धारी केवली होते हैं, शुद्ध केवली होते हैं, मनपरे ज्ञान के धारी होते हैं, अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, विपुल मध्य के रिद्धि के धारक, तारक रिद्धि के धारक, वाद विवाद करने वाले, विक्रिया रिद्धि के धारक, ऐसे अलग अलग अनेक मुनिराज होते हैं। उन सब मुनिराजों में सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर प्रभु विराजमान होते हैं। बोलो गजब उनकी महिमा अद्भुत होती है। भगवान समूह शरण में जब विराजमान होते हैं, सारे विश्व के बोलो आप इतने बड़े बड़े एक एक मतलब जीव, इतने बड़े बड़े महान आचार्य गणधर, वो सब वहां विराजमान होते हैं, और उनके भी वे नायक, मतलब कितनी उस सभा का और उस दृश्य का और उस समय की शोभा का वर्णन वास्तव में कौन कर सकता है। जहाँ तीर्थंकर प्रभु जैसे सभानायक हो, और जिस सभा में इंद्र है, 100 इंद्र विराजमान हो, और गणधरों के भी नायक माँ गणधर विराजमान हो, अनेक केवली रिद्धिधारी मुनिराज, माँ रिद्धिधारी मुनिराज, बुद्धि रिद्धि के धारी, विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि, बल रिद्धि, रस रिद्धि, औषध रिद्धि, तप रिद्धि, अक्षीण मानस रिद्धि, अनेक रिद्धिधारी मुनिराज, द्वादशांग के पाठी, क्या अरे बल्कि द्वादशांग का पाठ ही लोग बोलते हैं तो ज्ञान होता है लोगों, सब विद्याओं के ईश्वर ऐसे भगवान जिनेन्द्र, जिस समय आप समोषण में विराजमान थे सब मुनियों के ऊपर, आप उस समय अत्यंत शोभा को पाते थे। और समोषण की रचना भी अद्भुत होती है, ऐसी चित्र विचित्र 3 लोग, कुबेर जिसकी रचना करता हो, इंद्र जिसकी आज्ञा देने वाला हो, गणधर परमेश्वरी जहाँ विराजमान होते हो, जहाँ अनेक जीव केवल ज्ञान प्राप्त करते हो, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हो, मुनि बनते हो, 3 लोग की सुंदरता जहाँ एकत्रित होकर आ जाती है, 3 लोग के जीव जहाँ आके धर्मोपदेश सुनते हो, उस सभा का क्या कहना। अपनी छोटी मोटी सभा ही अपने को बहुत बड़ा लगता है, जहाँ साक्षात तीर्थंकर की धर्म सभा कैसी शोभा होती होगी, उसकी कोई अलौकिक है। आगे और कहते हैं, देखो समोषण की लोकोत्तर शोभा है, लौकिक शोभा कहीं नहीं लगती, लोकोत्तर है, लौकिक चीजों से परे उत्तर, ऐसी लोकोत्तर शोभा। पढ़िए अनिता जी। लो उत्तरा वीसा समवतरण तो हाजिने तो पाए, लई उण लाई महिमम रविणोण लीणी व कुसुमट्ठा। सर मतलब कितना रोमांचित, मतलब अलग ही सीन होता होगा जब समोशरण सुन के इतना अच्छा लग रहा है मन में। वही तो उस समय की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। वास्तव में वो सबसे सुंदर दृश्य होगा वो जब भगवान के समोषण में सब विराजमान होके धर्मोपदेश सुनते हैं, वो चीज ही अलग है। पढ़िए ममता जी। यथा कमल में रवि किरणों से आती है अतिशय शोभा, प्रभु के चरण कमल को पाकर समव शरण की श्रेष्ठ प्रभा। कमल में सूर्य की किरणों से शोभा आती है, ऐसे ही भगवान के चरण कमल को पाकर समोषण की प्रभा भी श्रेष्ठ होती है। समोषण कैसे है, भगवान नहीं हो, तीर्थंकर वहां नाथ नहीं हो, तो समोषण की क्या महिमा है? कुछ नहीं है क्या? वो समोषण बिल्कुल फीका फीका लगेगा। वो समोषण की महिमा तो तीर्थंकर के निमित्त से है, तीर्थंकर के चरण कमल वहां है, उससे उस समोषण की शोभा है। पढ़िए ज्ञानेश। हे प्रभु, जिस प्रकार कमल ने सूर्य की किरणों को पाकर महिमा को प्राप्त होती है, उसी प्रकार शरण की शोभा स्वभाव से ही लोकोत्तर होती, तथापि हे जिनेन्द्र, आपके चरण कमलों को पाकर और भी अत्यंत महिमा को धारण करती है। कितना बढ़िया लिखा है। एक तो देखो कमलनी पहले ही बहुत अच्छी लगती है, और सूर्य की किरणों को पाके पूरी खिल जाती है, बहुत अच्छी महिमा को प्राप्त होती है। ऐसे समोषण की शोभा तो स्वभाव से ही लोकोत्तर है। जिसको इंद्र की आज्ञा से कुबेर जिसकी रचना करता हो,
वो क्या चीज होगी। और फिर वहां आप विराजमान हो गए, 3 लोक के नाथ जिनेंद्र प्रभु, आपके चरण कमल वहां पड़ गए, अष्ट प्रातिहार्य आपके निमित्त से वहां स्थित हो गए। तो उसकी महिमा तो हम क्या वर्णन करेंगे, समोषण की महिमा का वर्णन करने में हम समर्थ नहीं। आपके चरण कमलों से जो और जो वहां आत्मा का अद्भुत आनंद रस झरता है, अतीन्द्रिय आनंद की बात, आत्मिक सुख की, शांति की, आनंद की बात, मिथ्यात्व को गला के संकित की प्राप्त करने की बात, रत्नत्रय कषायों के अभाव रूप आनंद, शांति, आनंद की बात जो सुनने को मिलती है, उसकी बात ही क्या करें। मैंने वहां जो हमको सुनने को मिलता है, तो अमृत भी क्या पान करें, अमृत भी कहीं नहीं लगता है। जो आपके चरण कमलों में बैठकर दिव्य ध्वनि सुन के जब हमारा मिथ्यात्व नाश होकर जो हमको सुख शांति अंदर में अनुभूत होती है, वैसी सुख शांति की अनुभूति हमको अरे अमृत रस भी नहीं प्रदान कर सकता। वैसी सुख की अनुभूति आपके चरण कमलों के निकट आने से हो। देखो और पढ़ते आगे, भावार्थ पढ़ते देखो। पढ़िए वंदना जी भावार्थ। एक तो कमलिनी स्वभाव से ही अत्यंत मनोहर होती है, किंतु यदि वही कमलिनी सूर्य की किरणों को प्राप्त हो जाए तो और अधिक महिमा को प्राप्त होती है। उसी प्रकार समोसरण की शोभा एक तो स्वभाव से ही लोकोत्तर अर्थात सबसे उत्तम होती है, और आपके चरण आश्रय को प्राप्त कर वह और भी अत्यंत महिमा को धारण करती है। हाँ, आपके चरण कमलों से उसकी शोभा अनंत गुना बढ़ जाती। वास्तव में खैर समोषण की शोभा ही चको भगवान के चरण कमल से। भगवान नहीं हो तो क्या है, जैसे दूल्हे के बिना बारात, जैसे भगवान के बिना समोषण। अरे वह समोषण की सारी महिमा भगवान के दिव्य ध्वनि धर्मोमृत से, धर्मोपदेश से, वो धर्मोपदेश भगवान के बिना कैसे खिलेगा। तो सारे नायक तो शोभा के उस सारी शोभा के नायक तो तीर्थंकर प्रभु है। तीर्थंकर नहीं हो तो उसकी महिमा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो बना है पुद्गल की जो रचना है समोषण, वो भी अद्भुत है। और यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भगवान जिनेंद्र जो आपने फिर जो आपके चरण कमल वहां पड़ गए, मैंने वो उसने जो बनाई पुद्गल की रचना तो थी, लेकिन वो सब चीजें फिर भी शून्य थी। किसके बिना, आपकी दिव्य ध्वनि के बिना उन सब की कोई कीमत नहीं। जो आपने वो चैतन्य रस बरसाया, उसके सामने हमको पता चला कि अरे समोषण की विभूति भी जड़ है, अचेतन है, कुछ नहीं है। जो ज्ञान का वैभव आपने दिखाया, उस ज्ञान के वैभव के सामने विश्व की 3 लोक की विभूति हमको तुच्छ भाषित हुई। ऐसे प्रभु आपके इस उपदेश को और आपके इस ज्ञान को हम कोटि कोटि वंदन नमस्कार करते हैं। टाइम तो हो गया अपना, करना है क्या? और कितने बचे हैं? 1 2 है, अभी कल ही करेंगे अपन इसको। अभी तो है वर्णन, मेरे को लगा ठीक है, कल करेंगे अपन इसको। जिनवाणी स्तुति बोल लीजिए। अनीता जी जिनवाणी स्तुति करा दीजिए। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। नोबा नमका। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जैन धर्म की जय। ठीक है, इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो तो फिर भी अभी पूछ लीजिए।